नमस्कार दोस्तों, हमने संधि के दो पार्ट पढ़े हैं, स्वर संधि और व्यंजन संधि। नेक्स्ट जो पार्ट है उसे हम विसर्ग संधि के अंदर रखते हैं और इसे हम याद करने का भी तरीका लेकर आए हैं, कैसे शॉर्टकट में याद किया जाएगा। लेकिन उससे पहले हम इसकी परिभाषा को स्पष्ट कर लेते हैं। देखो, परिभाषा ये रहेगी कि एक तो अपन ने दे दे विसर्ग से रिलेटेड कोई वर्ड है, जैसे मान लो अनुकूल, अनुकूल, मन है प्लस अनुकूल और मन है प्लस में जय, ये दो वर्ड आपके सामने दे दिए। आपको ये बात समझनी होगी कि मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस, ये जो प्लस हैं ये वाले हैं। अब आप ये बताइए, प्लस से पहले क्या आ रहा है? विसर्ग बिल्कुल आ रहा है, विसर्ग। इसमें प्लस के बाद ए आ रहा है, स्वर है कि व्यंजन? स्वर। तो ये बढ़ गया दोस्तों स्वर। प्लस से पहले क्या आ रहा है? विसर्ग। और इसमें प्लस के बाद ज आ रहा है, ये क्या है? व्यंजन। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ व्यंजन संधि की परिभाषा, विसर्ग संधि की परिभाषा हम क्लियर कर चुके हैं कि विसर्ग के बाद स्वर हो चाहे विसर्ग के बाद हो व्यंजन, विसर्ग के बाद स्वर हो अथवा विसर्ग के बाद व्यंजन, इनका मेल होगा। और फिर जो परिवर्तन होगा, जैसे मन है धन अनुकूल, मैं ने और विसर्ग घट गया, परिवर्तन क्या हो? विसर्ग घटकर क्या बन गया? ओ बन गया, मनोनुकूल। और मन है धन जय, विसर्ग घट गया, ओ बन गया मनोज। तो कितना आसान है। मन, विसर्ग के बाद स्वर हो अथवा विसर्ग के बाद व्यंजन हो, वर्णों का मेल होगा तथा जो परिवर्तन होगा उसे हम कहते हैं दोस्तों विसर्ग संधि। अब इसमें जो टीचर लोग होते हैं एक्स्ट्रा, जो अच्छे अच्छे विद्वान है, वो ये कहते हैं कि विसर्ग से पहले अगर ए और आ की मात्रा है, सामने अगर अघोष वर्ण अल्पप्राण वर्ण आता है तो कभी रे हो जाता है, कभी ओ हो जाता है। आई डोंट नो, इतने नियम मुझसे नहीं होते हैं और बच्चे याद कर ले भी हैं। लेकिन मैं आपको एक शॉर्ट तरीका बताता हूँ, सीधा सा फंडा है कि इसे मैंने कैसे याद किया। परिभाषा क्लियर हो गई? पेपर वाला परिभाषा कैसे प्रश्न देगा? निम्न में से कौन सा विकल्प विसर्ग के संदर्भ में सही नहीं है? विसर्ग प्लस स्वर सही है, बिल्कुल सही है। विसर्ग प्लस व्यंजन सही है, बिल्कुल सही है। क्या वो विसर्ग प्लस विसर्ग कर सकता है? विसर्ग के साथ विसर्ग जोड़ सकता है क्या? नहीं, ऐसा कोई वर्ड नहीं है। मान लो पीछे आ गया मन है, आगे आ गया प्रातः है, तो ये विसर्ग प्लस से बहुत दूर है, इसलिए विसर्ग के बाद कोई विसर्ग नहीं होगा। कहने का तात्पर्य प्लस से पहले हमेशा विसर्ग होगा। ठीक है, अब मैं आपको इसे याद करने का तरीका बताता हूँ। एक छोटी सी कल्पना कहानी है, रियलिटी नहीं समझना इसको, काल्पनिक तौर पर है। 10-15 मिनट में सारे नियम अच्छी तरह हो जाएंगे। जब मैं पढ़ता था ना विसर्ग संधि, तो मैंने, कल्पना है, रियलिटी नहीं है, हमारे क्लास में टीचर है हरियाणा के सैर वे सैर तनवेरा कुन्या के का सुत्ता वेरन लागरी से, ऐसे वर्ड बोलता है। तो मैंने कहा सर, वो पढ़ा रहे बाढ़ को आज थने विसर्ग संधि पढ़ाना लाग रहा सुन। मैंने विसर्ग संधि क्या है? तो मैंने बोला सर पहले ये बता दो विसर्ग क्या होता है। तो टीचर ने बताया, देख बेटा, यो और यो के होया करे, विसर्ग होया करे, यो और यो। जब उसने बोला ना यो यो, तो मेरे दिमाग में आ गया यो यो हनी सिंह, क्योंकि यो यो। मैंने कहा, मैं क्लास छोड़कर सीधा पहुंच गया हनी सिंह के घर। गेट बजाया, हनी सिंह जी बाहर आए, मुझे देखते ही बोलने लगे, ओ यार हनी सिंह, नफीस भाई ब्रो तुम कैसे हो? अरे मैंने तो पीछे हट था, साइड में। और तू क्या बोल रहा था कि आज मैंने ब्रेकअप की पार्टी कर ली? दारू के गाने गाता है, तेरे को शर्म नहीं आती? देश की पूरी सभ्यता संस्कृति बिगाड़ के रख दी। दैट्स जस्ट ए कॉमेडी। तो हनी सिंह ने, ये ध्यान रखना आज के बाद, इससे क्या मानना है, यो यो हनी सिंह, विसर्ग गाने का मतलब ही हनी सिंह है। तो मैंने कहा तुझे देश की सभ्यता के बारे में नहीं पता। वो देखी ना आपने इंडियन पिक्चर, उसमें बोलता है तुझे देश की सभ्यता नहीं पता, देश की संस्कृति नहीं पता, अपने आप को ही नेता कहता है। सेम वैसे ही मैंने कहा तुझे देश की संस्कृति नहीं पता, सभ्यता नहीं पता, खेती बाड़ी क्या होती है तुझे ये नहीं पता, कल्चर हमारा, तो तू अपने आप को गायकार कहता है, दारू गाने गाता है, कभी ब्रेकअप पार्टी, कभी 4 बोतल दूध का पार्टी ऑल नाइट। अरे मैंने यार शर्म कर, कुछ देशभक्ति के बारे में कुछ तो कर। तब उसने कहा, नफीस भाई खेती बाड़ी के बारे में नहीं आता? किसने कहा? पंजाब तो है ही पूरे भारत में नंबर 1 खेती बाड़ी के मामले में। मैंने, चल तुझे खेती बाड़ी के बारे में पता है ना, तो मैं तुझसे 3 प्रश्न पूछता हूँ खेती बाड़ी के, अगर तूने सही जवाब दिया, तो भाई तू कैसे ही गाने का कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तू हमारे देश के लिए सोच रहा है। तो विसर्ग संधि के बारे में आपको बताओ, हनी सिंह से 3 प्रश्न पूछने हैं कि हनी सिंह पहले ये बता कि ये कौन है हनी सिंह, यानी कि विसर्ग से पहले। मैंने कहा अनार के आगे अगर मैं कपास की फसल बो दूं, कपास की फसल भी लिख सकता हूं, लेकिन से पहले आ चुका इसलिए नहीं था कि अनार के आगे कपास की फसल आ जाए तो क्या होगा? अनार के आगे कपास की फसल आ जाए तो क्या होगा?
तो क्या होगा, हनी सिंह से पूछ रहे ना अपन को, तो उसने कहा यार एक खेत में अनार, इधर की साइड अनार और इधर की साइड कपास, तो भाई यार दोनों फसल अलग अलग है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वही है, फसल कैसी रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ज्यों की त्यों रहेगी, ज्यों की त्यों। अब ये नियम क्या है, विसर्ग से पहले अगर ए हो और सामने ये वर्ड कै पे से फे, ठीक है। नियम तो ये होता है, यदि दंतवर्ण से पहले ए आता है तथा दंतवर्ण के बाद कंठवर्ण, ओष्ठवर्ण तथा वर्षवर्ण तथा ओष्ठवर्ण का पहला और दूसरा वर्ण आता है तो फर्क नहीं पड़ता है। इतना याद करने की जरूरत नहीं, सीधा बोलो कपास। अनार के आगे कपास आए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कैसे रहेगा, ज्यों का त्यों। जैसे क्या लगाता हूं, प्रातः है, प्रातः है, अब सामने क्या लगा दिया, काल, तो सीधा सा फंडा है दोस्तों, क्या करना है, कुछ नहीं करना, ज्यों का त्यों रहेगा, केवल ये तो हटेगा ही हटेगा, प्लस वर्ड बना प्रातः काल, ठीक है, प्रातः काल, सीधा फंडा है। पै लगाओ, अधः धन पतन। अब ये जब वर्ड आता है पेपर में तो ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, अधोपतन करते हैं, अधोपतन, और उनका वहीं पर पतन शुरू हो जाता है नेगेटिव का। अधः धन पतन, अरे सीधी सी बात है, विसर्ग से पहले ए है, अधः ए है, सामने इनमें से कोई सा भी आए तो हमें क्या करना है, ज्यों का त्यों। अधः धन पतन बराबर अधः पतन ही रहेगा, अधोपतन नहीं होगा। और जो छात्र सोच रहा है अधोपतन, उसका तो वहीं से ही पतन है। से लगाते हैं, अंतः धन इस्थ, तो क्या करना है दोस्तों, अंतः इस्थ, आते ना अंतस्थ वर्ण घेरे ले, वो वाला अंतः धन इस्थ, अंतः इस्थ ही रहेगा क्योंकि से आ रहा है। फिर और लगा के देखते हैं, मन है धन फल, तो क्या बनना चाहिए, बच्चे सोचते हैं मनोफल, तो वो तो गए गत्ते से, मनोफल नहीं, इसको हटाओ बस, मन है फल, ये होता है दोस्तों वर्तनी की दृष्टि से एकदम शुद्ध। कई बार प्रश्न आता है निम्न में से कौन सा शुद्ध है, हो सकता है निरोग दे दे, मनोफल दे दे, छह दे दे और त्योहार दे दे, तो आंसर कौन सा सही रहेगा, ये वाला। ऐसे वर्तनी सिद्धि में किस में आते हैं, संधि को मिलाकर भी इन शब्दों को पूछा जाता है। तो ये आपको समझ में आया कि अनार के आगे कपास आई तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अनार के आगे कपास आई तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगला देखो, ई और ऊ, इमली और उल्लू के आगे कपास की फसल आई। हनी सिंह को अपन क्या कर रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं खेती बाड़ी के, कि अगर अनार के आगे, जस्ट मिनट, अनार के आगे कपास की फसल आई तो क्या हुआ। उन्होंने कहा भाई कोई फर्क नहीं पड़ता, चलो ठीक है। अब की बार मैंने से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सवाल पूछा कि इमली और उल्लू के आगे अगर कपास की फसल आती है तो क्या होगा। अब उसका दिमाग काम नहीं कर, यार उल्लू की फसल होती है क्या, तो मैंने कहा सोच, अगर होती है, अगर इधर इमली हो और उल्लू हो, सामने कैपे सैपे हो, कपास की फसल हो तो क्या होगा। अब वो बोल रहा है कि इधर के खेत में उल्लू की फसल में नहीं होती है, राजस्थान में क्या करते हैं, उल्लू को मार काट करके खेत में बो देते हैं, न जाने कितने उल्लू पैदा हो जाते हैं। तो अंदाजा लगा ले, इधर उल्लू है, इधर कपास की फसल क्या होगा। तो बोल रहा है भाई अगर इधर उल्लू है, अगर इधर इमली भी है, उल्लू की फसल भी है, तो ये हवास के जरिए इधर आएंगे दूसरे खेत में, और इससे क्या है, फसल सड़ जाएगी, से षटकोण आ जाएगा। बस इमली उल्लू के आगे कपास की फसल आती है तो फसल सड़ जाती है। दो सुनो, अनार के आगे कपास आए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इमली उल्लू के आगे कपास की फसल आई तो फसल सड़ गई। जैसे परी ही, क्या लगा, सबसे पहले क्या लगाओ, कार, ऑटोमेटिक फसल क्या हो जाएगी, सड़ जाएगी। तो ये बना परिष्कार। हिंदी के कई विद्वानों को ये ट्रिक सही भी लगेगी, लेकिन मैं कहता हूँ ये कि भी गड़बड़ नहीं होगी, सुनते रहो। पे दुहु धन परिणाम, परिणाम में ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा, से षटकोण, तो क्या बनेगा दोस्तों, दुष्परिणाम, ठीक है। अच्छा जी, हनी सिंह से मैंने दो सवाल पूछे, अनार के आगे कपास आए तो कोई फर्क नहीं पड़ा, इमली उल्लू के आगे कपास आया तो फसल सड़ गई। अब उसने दोनों के जवाब दे दिए, नफीस भाई मानता है ना, और फिर ज़्यादा बोलने लगा, मैंने सुन बात, अभी तो पिक्चर भी बाकी है। अगर अब की बार मैंने अनार के आगे बेटा अनार ही बो दिया तो क्या होगा। अब अनार के आगे अनार, घबरा गया, तो मैंने कहा बेटे अनार के आगे अनार क्या होगा, तो बोल रहा ओ बेटे, उसने क्या जवाब दिया बताया नहीं गया, तो वो बोल रहा है ओ बेटे अनार के आगे अनार, कहने मतलब
ए के आगे अगर ए आता है, विसर्ग से पहले भी ए, विसर्ग के बाद भी ए, तो ये वाला ए, ये वाला ए और ये विसर्ग तीनों को मिलाकर क्या कर देंगे ओ। जैसे मने है प्लस अनुकूल। अब क्या करते हैं, इसमें से ए निकाल लिया, इसमें से भी ए निकाल लिया और ये विसर्ग निकाल लिया, तीनों का क्या कर दिया ओ बन गया। अगर मैंने इसमें से ए निकाल लिया तो ये बन गया मन आधा, मन ओ नुकूल। मैं ने में वो जोड़ो नो नुकूल। सीधी सी बात है दोस्तों। ये एक बात तो तय है कि अगर आप ये सोचते हो कि इतना ही आसान होता सब कुछ तो कंपटीशन कोई भी कर लेता। अरे सीधी सी बात है, संधि की पूरी वीडियो 3-4 घंटे की, हमें कोचिंग इंस्टीट्यूट जाते हैं, कम से कम 20-20 घंटे क्लास लेते हैं, फिर उन्हें वहाँ पे लिखते हैं, फिर घर आके लिखते हैं, फिर उनको रटते हैं। 4 घंटे का वीडियो देखो, बार बार देखो, फिर आप सीधे क्वेश्चनों पे आओ। और 1-2 क्वेश्चन करने से कुछ नहीं होता है, लगातार 100-150 प्रश्न करो। समय तो देखो खर्च होगा, हर सब्जेक्ट के लिए 2-2 घंटे आप पर डे दोगे तो 5 सब्जेक्ट लेके बैठो ना, 4 ले लो, 2 चौका 8 पर डे 7-8 घंटे ले लो। अगर कंपटीशन में 2 से 2.5 महीना है तो पर डे 8 घंटे, अगर 4-5 महीना है तो पर डे 6 घंटे 5 घंटे चल जाता है। ठीक है, वो तो कंपटीशन के ऊपर डिपेंड करता है, कंपटीशन कितना बड़ा है और सिलेबस कितना बड़ा है। तो ये हो गया। सुनो, अनार के आगे कपास आया तो कोई फर्क नहीं पड़ा, इमली उल्लू के आगे कपास की फसल आई तो फसल सड़क। सड़क में कोई और से नहीं आना चाहिए, यही से आना चाहिए, मूर्ध दबाड़ा सड़ जाएगी। और अगर अनार के आगे अनार आता है तो ओ बेटे, आपने सीखा। अब मैं क्या करता हूँ कि इन सब से रिलेटेड कुछ शब्द देता हूँ। ठीक है, मान लीजिए मैं यहाँ पे शब्द देता हूँ तपे है धन पूत। मैं ये नहीं बता रहा ये कौन सी नियम का है, तुम अंदाजा लगा लो और बना सको तो बना लो। तप है धन पूत, एक वर्ड आ गया। ठीक है, एक और दे दिए, मान लो दुहु धन प्राप्य, ये मैंने दूसरा वर्ड दे दिया। एक दे दिया सह प्लस अहन, ये दे दिया। ठीक है, तो आपको यहां पर ये ध्यान रखना है। एक और देता हूं, 4 वर्ड देता हूं, 3 सही नहीं रहते। अंत है धन सलीला, अगर ये वर्ड आ जाते हैं तो आप इन्हें जोड़ के देखो किस में जाएगा, है इन तीनों में से किसी एक में। तो सुनो, तप है धन पूत, पहले इनको मिटा देता हूं मैं सारे सिस्टम, थोड़ा समय बचेगा और कुछ नहीं। तप है धन पूत, अब विषय से पहले ए, सामने पे, पूत का पे, तो पहले ए सामने पे, ये वाला नियम। तप है धन पूत आ गया तो क्या होगा दोस्तों, कुछ नहीं होगा। तप है धन पूत, तप है पूत, यानी कि यज्ञ से जो पैदा हुए, अग्निकुंड से पैदा हुए, पृथ्वीराज राष्ट्र चंद्रोदय वाले। और अगर दुहु धन प्राप्त है तो नियम आ रहा है ये वाला, दुहु धन प्राप्य, तो जोड़ो, इसके स्थान पर से आ गया और वर्ड बनेगा दुष्प्राप्य। अगला है से धन अहन, अहन में नया याद आएगा, से धन अहन, तो कौन सा नियम आ गया ये वाला, ए के आगे ए आता है तो ओ बेटे, इसमें से ए, इसमें से ए और ये विसर्ग, तीनों को मिलाकर क्या कर दिया ओ। आधा तो से, फिर ओ प्लस हन, जोड़ो दोस्तों, सो हन। तो कहने का तात्पर्य यह है कि बहुत ही आसान है। अनार के आगे कपास आए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इमली उल्लू के आगे अगर कपास की फसल आती है तो फसल सड़ जाती है, और अनार के आगे अनार आती है तो ओ बेटे। तो अगला जो नियम है वो सुनिए, जस्ट मिनट।
हाँ तो दोस्तों, पहला नियम आपको समझ में आया। अनार के आगे का पास आया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इमली उल्लू के आगे का पास की फसल आई तो फसल सड़ गई। अनार के आगे अनार आया तो ओ बेटे। अब हनी सिंह से जब हमने 3 सवाल पूछे तो उससे गाना भी बनता है ना, एक गाना गवा लेते हैं। तो मैंने कहा हनी सिंह यार कोई एक गाना गा देना जिसमें जो सबसे ज़्यादा तेरे को अपवाद मिला है। तो उसने कहा भाई वो गाना सुना है, पार्टी ऑल नाइट, पार्टी ऑल नाइट, पार्टी ऑल नाइट। मैंने कौन सा, आज बोतल खुलन। तो मैंने हाँ, तो उसने गाना गाया संधि में, मात्रा है तो रे, मात्रा है तो रे, नहीं है तो ओ। ध्यान से सुनो, इसको भी लिख लो। मात्रा है तो रे, नहीं है तो ओ। अच्छा ये बताइए 11 स्वर होते हैं, ए आ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ। तो किसकी मात्रा नहीं होती? ए की मात्रा नहीं होती, बाकी सबकी मात्रा होती है। मात्रा नहीं है तो ए, किससे पहले? विसर्ग से पहले। जैसे मान लो प्रश्न आ जाए, मात्रा है तो रे, धनु प्लस में ज्ञान, ये एक तो ये बढ़ा गया, और एक दे दिया मन है प्लस में जय। अब आप बताइए दोस्तों, विसर्ग से पहले मात्रा है, ये क्या कहते हैं? विसर्ग से पहले तो विसर्ग के स्थान पर, विसर्ग के स्थान पर, सुनो ये तो बाद की बात है। विसर्ग से पहले मात्रा है, मात्रा है तो क्या करेंगे? रे। किसके स्थान पर? विसर्ग के स्थान पर। इसका क्या कर दिया मैंने? रे। मात्रा है तो रे, नहीं है तो, विसर्ग से पहले मात्रा है तो रे कर दो, नहीं तो ओ कर दो। किसको? विसर्ग को। तो ये बना धेनु। आदर का क्या करना है? अगले के सर पर, ज्ञान पर जोड़ना है। और आपको पता है आदर कहाँ जाता है? अगले के सर पर। वर्ड बनेगा धनुर्ज्ञान। ठीक है। विसर्ग मात्रा नहीं है तो क्या करेंगे? ओ। और ओ की मात्रा कैसे लगती है? ऐसे। मैं ने, इसको ओ बना दो। क्या बना? मनोज, कामदेव को कहते हैं। तो सीधी सी बात है, मात्रा है तो रे, नहीं है तो। अगला देखो, अगर दे दी उसने आशी ही, कई बार आता है ये वर्ड वर्तनिक शुद्धि से, आशी ही धन्यवाद, एक तो ये दे दिया, और एक दे दिया उसने मन है धन मालिन्य। तो क्या करना है दोस्तों? इसका रे करना है। ये बन गया रे आधा। आशी इसमें बड़ा है, आशी में आशी बड़ा है, शी बड़ा, और रे अगले के सर पर। अगला ये है, क्या बना? आशीर्वाद। अगर कोई ऐसे लिखता है आशीर्वाद तो गलत क्यों है? क्योंकि ये रे बाद में पढ़ेंगे। धेनु रे ज्ञान है, आशीर्वाद है। अगर ऐसे लिख दिया तो आरसीवाद, आरसीवाद गलत होगा, आरसी तो सी से होता है। तो ये ध्यान रखना, आशीर्वाद में वे के ऊपर रे लगता है। मात्रा है तो रे, नहीं है तो। एक वर्ड और तुमसे बना लेते हैं। जैसे मान लो मैंने दे दिया, रे वाला देते हैं 5 वर्ड। हाँ अच्छे 5 वर्डों की बात करते हैं। अब थोड़ा दिमाग हिलेगा आपका, इन 5 वर्ड को समझना ध्यान से। मैं 5 वर्ड दे रहा हूं। मन है प्लस विज्ञान, एक तो ये वर्ड दे दिया। पुनः प्लस जन्म, एक ये वर्ड दे दिया। ठीक है। मन है प्लस विज्ञान, पुनः प्लस जन्म, बही प्लस आक्रमण, एक ये वर्ड दे दिया। बही प्लस आक्रमण, एक ये वर्ड दे दिया। और एक दे दिया मान लो निहिधन अक्षर, निहिधन अक्षर, एक ये वर्ड दे दिया। और एक वर्ड और देते हैं, मान लो रेवाड़ा, यजुः धन वेद, यजुः धन वेद। गौर से सुनना दोस्तों, मात्रा है तो रे, नहीं है तो ओ। क्या विसर्ग से पहले मात्रा है? मन है ए में तो कोई मात्रा नहीं होती, तो इसको बनाना है ओ, बाकी को रख दो। मैंने ओ विज्ञान, खत्म कहानी। मनोविज्ञान टुकड़े करने का तरीका और भी आसान है। क्या विसर्ग से पहले मात्रा है? नहीं है तो क्या करेंगे? ओ। पुने, पुनो जन्म, लेकिन यहाँ पर पुनो जन्म नहीं होगा, बनेगा क्या? पुनर्जन्म। क्यों? कारण है मेरे पास, थोड़ा रुक जाओ अभी बताऊंगा। क्या विसर्ग से पहले मात्रा है? बही ई आ रहा है तो इसका बनेगा रे। अब ये बताओ, आधा रे हमेशा अगले के सर पर जाता है, लेकिन यहाँ पर स्वर आ रहा है, तो बे ही आधे रे के सामने आ रहा है तो राज कर दो इसको, रा। बहिरा क्रमण, बहिराक्रमण। निहिधन अक्षर, इसका क्या कर दो आप? रे कर दो। मात्रा आ रही है तो वर्ड बनेगा नी। आधे रे में ए आ रहा है तो ए के ऊपर मत चढ़ा देना,
आधे रे में ए आ रहा है, स्वर आता है ना तो स्वर में पूरा हो जाता है, तो निरक्षर क्या बनेगा, निरक्षर। अगले को देखो, यजुः धनवेद, रे आ रहा है, ये जू आदरा अब आएगा अगले के सर पर, यजुर्वेद। कहने का तात्पर्य है मात्रा है तो रे, नहीं है तो ओ। अब एक बात और सुनो, इस नियम में इसको नोट कर लेना, इस नियम में पुनः है, स्व है और अंत है आते हैं, तो विसर्ग के स्थान पर हमें क्या नहीं करना, ओ नहीं करना। चाहे ए की आवाज आ रही है लेकिन ओ नहीं करना, क्या करना है, रे। ये 3 वर्ण हैं। इस नियम में पुनः है, स्व है, अंत है, अपवाद आते हैं, तो विसर्ग के स्थान पर ओ नहीं करना, रे होता है। आपने कर्ण अर्जुन पिक्चर देखी होगी आपने, उसमें अमरसपुरी क्या बोलता है, ऐसी मौत मारो कि भगवान पुनर्जन्म का सिस्टम ही बदल दे। यही बोलते ना कर्ण अर्जुन को, ऐसी मौत मारो कि भगवान पुनर्जन्म का सिस्टम बदल दे। यानी कि वो कहना चाह रहा है पुनर्जन्म का सिस्टम बदल दो, ओ मत करो, रे करो, और वो मरेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, फिर दोबारा अंतर इसी धरती के अंदर आएंगे। तो ये ध्यान रखना, इस नियम में पुनः, स्व है, अंत है, अपवाद है, ओ नहीं करना, रे करना है दोस्तों। तो अब इसको समझो, ओ नहीं करना, रे कैसे करना है। 5 वर्ण। अब हमें पुनः आता है, स्व आता है, अंत आता है, क्या करना है, रे करना है। चलो देखते हैं। पुनः धन रचना एक वर्ण, अंत है धन दृष्टि ये दूसरा वर्ण, पुनः धन ऋचा ये तीसरा वर्ण, पुनः प्लस अर्चना, ठीक है, और धनु प्लस विद्या, मैंने ये वर्ड दिए। सारी बातों को ध्यान रखो। इस नियम में पुनः स्वयं अंत आता है तो ओ नहीं होता, रे होता है, तो हमें इसके स्थान पर क्या करना है, रे। अब देखो पुनः, आदर्य का क्या करेंगे, आदर्य जाएगा अगले के सर पर, रे के ऊपर, पुनर्रचना। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे सर हमने तो ऐसा कभी देखा ही नहीं है। उनसे मैं इतना कहना चाह रहा हूँ कि क्या उन्होंने कभी ब्राज़ील, इटली, लंदन देखा है, नहीं ना। तो क्या वो नहीं है, वो भी हैं। जरूरी नहीं है कि ये शब्द तुमने नहीं देखे तो नहीं है। इसे देखो, अंतः धन दृष्टि, रे आएगा, क्यों आएगा, पुनः स्वयं आते, अंत है, और आदर है कहाँ जाएगा, अगले के सर पर, ये द्रि है, इसके ऊपर अंतर्दृष्टि। कोफ्का और कोहलर का सिद्धांत है ना, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, सूझबूझ का सिद्धांत। पुनः धन ऋचा, ये सबसे मोस्ट है दोस्तों, किसी से पूछने लायक भी है। पुनः, अब आ रहा है इसका रे, क्योंकि ओ नहीं होगा, रे होगा, और रे की मात्रा हमेशा नीचे लगती है। पुनर्ऋचा, शानदार वर्ड, पुनः धन ऋचा, पुनर्ऋचा। अगला देखो दोस्तों, पुनः धन अर्चना, यहाँ पर क्या करेंगे, रे, पुनः, रे में ए जोड़ो, पूरा रे, पुनर्रचना। ये तो शुक्र करो कि अभी थ्योरी चल रही है जो आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। जब आप धीरे धीरे एक्सरसाइज करोगे मजा आ जाएगा। धनु धन विद्या, इसका क्या बनेगा, रे, धनु। अच्छा, इसे ये तो नियम की वजह से बना है, मात्रा है तो रे, तो इसका करेंगे रे, और रे जाएगा अगले के सर पर, जिसको धनुर्विद्या का ज्ञान है। तो ये है दोस्तों, मात्रा है तो रे, नहीं है तो ओ। अच्छा, तोड़ने का तरीका, मैंने हनी सिंह का गाना गाया था, मात्रा है तो रे, नहीं है तो ओ, तो वही तरीका इसमें तोड़ने का है। हनी सिंह का गाना आता है ना, ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ। इसका मतलब जैसे मान लो ये आ गया, यजुर्वेद ले लेते हैं, यजुर्वेद आ गया, या फिर मनोज आ गया, या फिर यशोदा को दे देते हैं, यशोदा। तो वो हनी सिंह कहते हैं ना, चश्मे को हटाओ, ये करके दिखाओ। सेम वही है, रे को हटाओ, इसकी जगह दुर्ग ले लेते हैं, ये तो अभी भी कराया हमने, ये दे दिया दुर्ग। तो वो क्या कराए, रे को हटाओ, पीछे विसर्ग लगाओ जी, ये करके दिखाओ जी। रे को हटाओ, पीछे विसर्ग लगाओ, ये करके दिखाओ। तो रे को हटाओ, पीछे विसर्ग लगाओ, तो क्या बनेगा, दुहु धन गे, बना के देख लो, दुर्ग ही बनेगा। ओ को हटाओ, पीछे विसर्ग लगाओ, यश है धनदा, यश है धनता। तो सीधा सा फंडा है, जिसके ऊपर रे आता है। जैसे मान लीजिए हमने दे दिया स्वर्ग के टुकड़े करो, स्वर्ग, तो क्या कहते हैं, रे को हटाओ जी, पीछे विसर्ग लगाओ जी, ये करके दिखाओ जी। सिंपल, मात्रा है तो रे,
नहीं है तो ओ। तो दोस्तों इसके बाद भी हम आगे चलते हैं। पहला नियम था अनार के आगे कपास, कोई फर्क नहीं पड़ा। इमली उल्लू के आगे कपास, कोई फर्क नहीं पड़ा। मात्रा है तो रे, नहीं है तो ओ। अब मात्र 15-20 मिनट के 3 नियम हो रहे हैं, उन्हें भी सुनते रहिए। सुनो, विसर्ग से पहले चाहे कुछ भी हो, कुछ भी, इसका मतलब पीछे ए हो, आ हो, ई, कुछ भी हमें मतलब नहीं है। लेकिन सामने सबसे पहले कंठ तालु वाले चे, छ और इसका ये वाला श होता है। वैसे इन वर्णों को शुरू के दो और इनका श, इन्हें कहते हैं तालु वर्ण। आए तो क्या करना है अभी बता दूंगा। विसर्ग से पहले चाहे कुछ भी हो, कुछ भी सामने अगर आए, टे, थे और इनका श षटकोण ये होता है, इन्हें कहते हैं अपन क्या, मूर्धा वर्ण। विसर्ग से पहले चाहे कुछ भी हो, कुछ भी और सामने आए ते, थे या ये वाला से, तो करना क्या है, शुरू के दो आ रहे हैं और अपने अपने से आ रहे हैं, इन्हें कहते हैं अपन। सेकंड ग्रेड में ये वाला प्रश्न आया था कि ये कौन से वर्ण है, ये तीनों आए थे एक साथ, तो ये ध्यान रखना। तो क्या होता है, विसर्ग से पहले अगर ये आते हैं तो आपको क्या करना है, इनके स्थान पर इनका श लगा देना है आधा। ये तीनों में से कोई भी आए तो इनका लगा देंगे श आधा, इन तीनों में से कुछ भी आए तो इनका लगा देंगे से आधा। अब देखो दोस्तों, पहले च लगा के दिखाता हूँ। नहीं धन चल, तो क्या करना है, इसका च लगा दिया, वर्ड बना निश्चल। क्लियर है। इसे देखो, धनु धन टंकार, इसके स्थान पर इसका श लगा दिया, क्या बढ़ेगा, धनुष टंकार। इसे लगाते हैं नमः धन ते, तो ये से क्या बढ़ेगा, नमस्ते। हुआ कुछ समझ में आया। इनमें से कुछ भी आ जाए, एक एक वर्ड और देखते हैं। पहले ये लगा के दिखता हूँ, ये आ गया यश है धन शरीर, शरीर, यश है धन शरीर। एक और ले लेते हैं, अनुहु धन टुप, ठीक है। एक और लगा लेते हैं, दुहु धन साहस। देखो दोस्तों, हमारा जो दूसरा नियम इसमें क्रॉस कर रहा है, इमली उल्लू के आगे कपास आ रहा है तो फसल सड़ जाती है। आपको याद है ना, मैंने बताया था ना, इमली और उल्लू के आगे के, पे, से, फे आए, कपास की फसल आए तो फसल सड़ जाएगी। उस नियम में से आपको ये से नहीं लगाना है, ठीक है। से इसमें आएगा तो आएगा उसमें इमली और उल्लू आगे के, पे और फे, ठीक है। इस नियम में आएगा इमली और उल्लू के आगे कपाप। मैं उस टाइम भी समझा सकता था, लेकिन उस टाइम मज़ा नहीं आता, आपको रूटीन में थे, आप मजे आ रहे थे, तो ये ध्यान रखना से नहीं आएगा। तो हमने इसके स्थान पर, अब देखो ये आया, से आ रहा है, इन तीनों में से कुछ आया, हमें से लगाना है। ये शे, फिर आधा से, फिर शरीर, यश शरीर, तित्व वर्ण कहते हैं इसको, एक जैसे तीन, यश शरीर। आगे देखो, इसके स्थान पर आया से, ए नु आधा से और टुप, क्या बना, अनुष्टुप। इसके स्थान पर से आया, क्या बना, दुस्साहस। तो बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों, कुछ भी आए सामने, चे छे आए तो से, चे छे से आए तो से, ते थे टे थे से आए तो ये वाला से, और ते थे से आए तो ये वाला से। एक प्रश्न मैं तुम्हें लिए देता हूँ, अभी करके ना अपन को। मान लीजिए यहाँ पे नहीं दे रहा, ये मैं समझना, ये नियम के अंतर्गत है, इन तीनों में से कोई एक नियम है, पेपर में आ जाए, मन है धन चिकित्सक को बनाइए, मन है धन चिकित्सक, डॉक्टर। तो करना क्या है, चे आ रहा है तो हमें क्या लगाना है, से, इसके स्थान पर से, मैंने ची की मात्रा को अंदर लेंगे, चिकित्सक, और पेपर वाला क्या देगा आपको, मनोचिकित्सक, वो गलत होगा दोस्तों। मन है धन चिकित्सक बराबर मन चिकित्सक होगा। तो ये नियम हो गया, अनार के आगे कपास आए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इमली उल्लू के आगे कपास आए तो फसल सड़ जाएगी, अनार के आगे अनार आए तो ओ बेटे, मात्रा है तो रे, नहीं है तो ओ। फिर ये नियम। अब दो नियम और हैं, उन्हें ध्यान से सुनो। देखो दोस्तों, हमने बात की थी कि अगर अनार के आगे अनार आता है तो क्या हो जाता है, ओ हो जाता है, यानी कि ए के आगे ए आए तो ओ हो जाता है। लेकिन यहाँ पर ए के आगे ए को छोड़कर अन्य स्वर आए तो क्या होता है, ए को छोड़कर अन्य स्वर। देखो
अपवाद नियम कहता हूँ मैं इसको। क्या कहते हैं इनको? अपवाद नियम, क्योंकि अपवाद तो हर किसी की लाइफ में होते हैं, ये तो पक्का है। और चाहे वो कितना ही विद्वान व्यक्ति क्यों ना हो, क्षमा करें थोड़ी देर, चाहे वो कितना ही बड़ा विद्वान क्यों ना हो, लेकिन उसकी लाइफ में अपवाद तो होते हैं दोस्तों। तो हिंदी में भी अपवाद है। हिंदी की लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि है। तो देवनागरी लिपि में कभी आपने स्वर बीच में आते देखे? जैसे मेरा नाम नफीज है, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ नफीज? नहीं, ऐसे लिख सकता हूँ नफीज, लेकिन स्वर बीच में ऐसे नहीं लगा सकता, क्योंकि देवनागरी लिपि का नियम है कि स्वर कभी बीच में नहीं आते हैं। लेकिन इस नियम में इसकी वजह से बीच में आने लग गए। अगर विसर्ग से पहले ए हो और सामने ए को छोड़कर अन्य स्वर आए तो क्या होगा? ये विसर्ग हट जाएगा बस, और बाकी जुड़ जाएगा। देखो कैसे, अतः प्लस में आ गया एव, ये हट जाएगा, क्या बनेगा? ए ते ए वे, अतएव। हुआ ना गड़बड़? स्वर आ गया बीच में, और इसकी वजह से हमारी हिंदी के ऊपर कलंक लग गया देवनागरी में। नेक्स्ट देखो, मान लीजिए आ जाए मन है प्लस में इच्छा, मन है धन इच्छा, तो ये हट जाएगा और बनेगा मन इच्छा। और पेपर वाला हमें विकल्प में देगा मनेच्छा भी देगा, तो वो दीर्घ संधि गुण संधि करेगा। लेकिन दोस्तों अगर ये आता ना मन प्लस इच्छा, ये आता तो ए और ई मिल करके ए हो जाता, जब तो ये सही होता। विसर्ग आ गया, इसलिए कौन सा ये? एक और देखो, तप है धन उत्तम, विसर्ग आ रहा है, तो पेपर वाला हमें देगा ए पर तपोत्तम देगा, जो कि गलत होगा। वो तो ऐसे आएगा, तप प्लस उत्तम आता, विसर्ग नहीं होता, तो ए और ऊ मिलकर के ओ हो जाता, जब तो ये सही होता। लेकिन यहाँ पर विसर्ग आ रहा है, इसको हटाएंगे, तप उत्तम वर्तने की दृष्टि से भी शुद्ध है। अब कई बच्चे सोच रहे हैं सर हमने तो ऐसा नहीं देखा। देखो मेहनत करोगे तो आपको ऐसे वर्ड मिल भी जाएंगे, ठीक है। एक वर्ड मैं तुम्हारे लिए देता हूँ, सद्य है धन आलस्य, तो जोड़ो दोस्तों, इसका हटा दिया, सद्य आलस्य। पेपर वाला तुम्हें फंसाने की पूरी कोशिश करेगा, थोड़ा बच के रहना। तो मेरे दोस्तों कहने का तात्पर्य ये है कि अब हम इसके लास्ट नियम पर आते हैं, ठीक है। और लास्ट नियम क्या कहता है उसे सुनो। लास्ट नियम ये कहता है कि अगर इमली और उल्लू के आगे बहुत बड़ी रस्सी आती है, इमली और उल्लू के आगे बहुत बड़ी रस्सी आती है, तो ये विसर्ग हट जाएगा और ये दोनों बड़े हो जाएंगे। कैसे? बहुत बड़ी रस्सी का मतलब रे आ जाता है। अगर ई ऊ के सामने विसर्ग आता है तो रे हट जाएगा, रे आता है तो विसर्ग हट जाएगा। जैसे निहि धन रोग, क्या करना है दोस्तों? इसे हटाना है विसर्ग को, तो ये बनेगा, ये कैसे हो जाएगा? नी छोटी की जगह बड़ी ई, ये हो जाएगा नी, और ये ऐसे कैसे रख देंगे? नी प्लस रोग, तो क्या बनाना है? नीरोग। एक आ जाए मान लो निहि प्लस रंध्र, रंध्र, तो ये हटेगा निहि, ये नी बड़ा हो जाएगा नी रंध्र। एक आता है निहि प्लस रोध, रोध का मतलब रुकावट, तो ये हट जाएगा और वर्ड बनेगा निरोध। और देखो दुहु प्लस रम्य, उ आ रहा है आपकी बात, इसे हटाओ, ये बनेगा दूरम्य। तो कहने का तात्पर्य दोस्तों क्या हो जाएगा? ये हो जाएंगे बड़े, ठीक है। और पेपर में ज़्यादातर ये बच्चे सोचते हैं निरोग कौन सा शुद्ध है, वो सोचते हैं ये वाला निरोग शुद्ध है, ये गलत है। निरोग में हमेशा ई की मात्रा बड़ी आएगी दोस्तों। तो ये है हमारे कंप्लीट संधि का पाठ, ठीक है। हम एक वीडियो और बनाएंगे जिसमें संधि के सारे अपवाद होंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ध्यान से देखना इसको, और कोई प्रॉब्लम हो तो फिर हमें फेस करवाओ। मैं आपको कमेंट्स बॉक्स पे नंबर भी लिख देता हूँ, 80 58 31 02 02, नफीज खान, सेव कर सकते हो। तो कहने का तात्पर्य सीधा सीधा फंडा है दोस्तों कि पर्यायवाची है, विलोम है, एकार्थक है, अनेका। समय की टेंशन मत लो, हम लगातार अगर एक बार हिंदी की सारी वीडियो को डाउनलोड करके देखते हैं, मेरा मानना तो यही है कि टुकड़ों में कोई चीज़ नहीं, एक साथ।
संधि पढ़ी, 5 घंटे की वीडियो एक साथ पढ़ी, एक दिन में हमने कंप्लीट संधि कर लिया, हमने 20 दिन बचा लिए। पर्यायवाची 2-2.5 हज़ार पर्यायवाची होते हैं। अरे जल, नयन, नीर, ये तो सब करते हैं यार, मजा आता है जब खतरनाक वर्डों करते हैं, शर्वरी, शार्दुल, ऐसे पर्यायवाची करते हैं। इसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। आपसे बस इतना सा, आप कंटिन्यू पढ़े जाइए और आगे बढ़े जाइए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।